हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। थैंक यू वेरी मच, आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं टेक्निकल क्वेश्चंस डे 1 चैलेंज की। टेक्निकल क्वेश्चंस चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं जो आज मेरा डे 1 है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अपनी डेली पार्ट्स बनाऊंगा, एक दिन के पूरे टेक्निकल क्वेश्चंस के पार्ट्स बनाऊंगा। टेक्निकल क्वेश्चंस कौन से होंगे? हमारे इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मेरे को आपसे बस एक चीज चाहिए, आप लोगों के मार्क्स। अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के मार्क्स चाहिए, तो प्लीज मेरे लिए आप मेरी वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर आउट कीजिए, ताकि मुझे लग सके कि हाँ यार आप लोग भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। चलिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है स्पेसिमेन पेपर 25 से ही मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सैंपल पेपर से सिलेक्ट किए हैं। मैं आप लोगों के लिए ना साथ साथ क्वेश्चंस कर रहा हूं। देखिए प्लीज, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, वीडियो बनाने से पहले रिसर्च करी, वो लोग सिर्फ ना फॉर्मेट करा देते हैं। फॉर्मेट पढ़ाया, एंट्रीज बताई, ये हो गया, खत्म। नहीं, अकाउंट्स ये नहीं है। अकाउंट्स हर एक क्वेश्चन के बाद एक वेरिएशन है। अकाउंट्स हर एक क्वेश्चन के बाद चेंज आएगा। तो मैं आप लोगों को वो चीज सिखाना चाहता हूं अपनी सीरीज में। मैंने इसीलिए टेक्निकल क्वेश्चंस बना रहा हूं। मैं सीरीज में बेस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस छांट के ला रहा हूं। अगर आप लोग मेरे साथ ये करोगे ना, ये आपको क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहली है कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ क्रिस क्रॉस लिमिटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रिस क्रॉस लिमिटेड की मुझे क्या निकालनी है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना पार्ट लिखता हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मुझे क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है? 80,000। पर अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से देखिएगा, मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी कट चुका है, टैक्स भी कट चुका है। पर मुझे क्या करना है? 80,000, और मुझे चाहिए बिफोर टैक्स, तो मैं टैक्स को ऐड बैक कर देता हूं। कैसे? बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा। 80,000 इंटू टैक्स रेट कितना कटा है? टैक्स रेट कटा है 50%। मुझे पहले पहुंचना है, मुझे बिफोर पे पहुंचना है, और कोई भी चीज बिफोर होगी हमेशा 100 होगी। ध्यान से देखिए, 100 अपॉन 50, 80,000 इंटू 100 अपॉन 50, रिवर्स कर दिया तो आ गया 1,60,000। ठीक है जी। अब उसमें मैं क्या चीज प्लस करूंगा? मैं इंटरेस्ट को प्लस करूंगा। इंटरेस्ट को एड बैक करने के लिए प्लस करूंगा। डिबेंचर्स थे 3 लाख के, और 12% उसका इंटरेस्ट रेट है। कभी भी आपको ऐसे दिया होगा ना 12%, 9% उसके सामने, तो ये उसका इंटरेस्ट रेट है। 3 लाख का 12%, 36,000 इंटरेस्ट आ गया, प्लस 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख का 9%, 1 लाख का 9%, 9,000 इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल हुआ 1 लाख 2,05,000। चलिए देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया मेरा, और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया मेरा 2,05,000। ये हो गया, इसमें मैंने इंटरेस्ट को भी एड बैक कर दिया है, 2,05,000 आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं? 2,05,000 डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस करने हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मुझे कितने हैं? फिक्स्ड इंटरेस्ट कौन सा है मेरा? फिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब जो इंटरेस्ट मुझे देना ही देना है, चाहे मैं कमाई करूं या ना करूं, तो 45,000। ठीक है जी। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,05,000 डिवाइडेड बाय 45,000, इट इज 4.55। आंसर चेक करते हैं हमारा, और आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट। ठीक है ना? ओके, ये आंसर आ गया हमारा। अगले पार्ट पे आते हैं हम। हमें दिया है कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है,
कैलकुलेट करनी है हमने ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ जेन लिमिटेड, ठीक है। बी पार्ट सेकेंड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ, मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, अब मुझे ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करनी है जेन लिमिटेड की। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है जी। हम यहां तक देखते हैं, परफेक्ट। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, हमारा था पिछले क्वेश्चन का 4.55 टाइप्स था। अगर हम यहाँ पे इसको अप्रोक्सी करना चाहते हैं तो हम इसको 5, 6 भी कर सकते हैं अप टू 2 डेसिमल से आगे जाने के लिए, पर हम इसको यहाँ पे 4.55 भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया था हमारा 4.55 टाइम्स, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब मुझे यहाँ दिया क्या है, मुझे आरएफओ दिया है और जीपी दिया है 20% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप लोगों को ना मैं एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या गिवन है, मुझे आरएफओ गिवन है 9 लाख का और मुझे जीपी बोला है 20% ऑफ कॉस्ट। देखिए बहुत बच्चे ना इन क्वेश्चंस को, रेशियोज वाले क्वेश्चंस को एक्स लेके कोई फॉर्मूला लगा के सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी वैसे यूज करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। मेरे को आरएफओ दिया हुआ है 9 लाख और जीपी बोला है 20% ऑफ कॉस्ट। तो कभी भी आपको ऐसे दिया हो, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कोई भी चीज जो मैक्सिमम होती है हमारी होती है 100%। कोई भी चीज मैक्सिमम क्या हो सकती है, 100% हो सकती है। तो 9 लाख इंटू 100, 20% जुड़ा हुआ है, कॉस्ट में जुड़ा हुआ है, तो अपॉन 120। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज मैक्सिमम कितनी होती है, 100% होती है। 20% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो अपॉन 120 कर दीजिए। अभी देखिएगा 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 120, तो 7,50,000 मेरी कॉस्ट आ गई। अगर आप चाहें अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी वगैरह, पर मैं आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाना चाहता हूं जो आपको समझ आएंगी, ठीक है जी। तो अगला आ गया हमारा, हमने कॉस्ट निकाल ली आरएफओ की 7,50,000 हमारी कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब आते हैं यहां पे हम अपने आंसर को नीचे करते हैं फटाफट। तो 7,50,000 मेरी कॉस्ट आ गई। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 60,000 के, आ गए अपॉन आरएफओ, आरएफओ मेरा 9 लाख है इंटू 100। तो देखते हैं कितना आता है, 7,50,000 प्लस 60,000, 8,10,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100, ठीक है जी। तभी देखते हैं 8,10,000 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100, तो 90% मेरी ऑपरेटिंग रेशियो आ गई। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने लिखा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100। आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मैंने कैसे निकाली, कॉस्ट ऑफ आरएफओ मैंने निकाली इस तरह से, मेरे को आरएफओ दिया था 9 लाख का, ठीक है जी। जीपी बोला 20% ऑफ कॉस्ट। कोई भी चीज निकालनी है मैक्सिमम, जो चीज फाइंड करनी है 100% फाइंड करनी है। कॉस्ट अगर मैं 100 लेट कर लेता हूं तो 100 अपॉन 20% ऑफ कॉस्ट प्लस कर दो, नीचे 120 हो गया, तो आ गया मेरा 7,50,000, ठीक है जी। इससे पिछली रेशियो भी मैंने निकाल ली थी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस करके, और आप लोगों को मैंने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस भी बताया था कैसे कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। ये भी आ गए हम। अगला आता है हमारा, ध्यान से देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट। पहली रेशियो हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी पे आते हैं। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1,50,000, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, इसमें करंट एसेट्स दिए हैं मुझे 3 लाख के, ठीक है। करंट लायबिलिटीज दी हैं मुझे 1,50,000 की। तो इसका मतलब मेरी करंट रेशियो गिवन है मुझे क्वेश्चन में 2:1, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स रिवाइज्ड, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। What will be its revised current ratio after endorses a bills receivable of 40,000 to one of its creditors? अब हमने क्या किया, हमने एक 40,000 का बिल जो था वो एक क्रेडिटर को दे दिया, ठीक है।
तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, जो मेरा बिल रिसीवेबल होता है, जो मेरा एक बिल रिसीवेबल होता है, वो मेरे लिए एक करंट एसेट होता है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? मेरा करंट एसेट होता है। तो यानी कि मेरे पास से 40,000 का करंट एसेट चला गया, तो मेरे करंट एसेट्स थे पहले CA अपॉन CL, करंट रेशियो जो होती है, मेरे करंट एसेट्स थे 3 लाख के, जिसमें से 40,000 का तो चला गया, ठीक है, पर चला किसके पास गया? क्रेडिटर्स के पास। देखिए क्रेडिटर्स को ना, अब कई बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे तो सर फिर क्रेडिटर्स भी कम हो गए, उसमें से माइनस करो। नहीं, पर क्रेडिटर्स कम नहीं हो गए, पर बिल्स पेबल बढ़ गए ना। अब वही एंडोर्स किया हुआ जो मैंने उसको बिल दिया है, मैंने एंडोर्स कर दिया एक बिल उसको, ठीक है जी, तो अभी उसकी पेमेंट तो नहीं हुई, अभी उसकी पेमेंट तो नहीं हुई, वो मुझे देखना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अब करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी हो जाएंगी? करंट लायबिलिटी, हाँ जी, तो मैं कह रहा था 3 लाख में से 40,000 का तो मैंने दे दिया बिल, ठीक है जी, तो मेरे पास से चला गया, तो क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो गए, 1,40,50 में से 40,000 हमारे यहाँ पे भी कम हो गए, तो बचा 2,60,000 अपॉन 1,10,000। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारी रेशियो को, 2,60,000 डिवाइड बाय 1,10,000, तो इट इज 2.36, प्रॉक्सी आ गई है 2.36। आंसर चेक करते हैं हमारा, 2.36 रेशियो 1, परफेक्ट आंसर, ठीक है जी, देख लीजिए ये भी हमारा हो गया। अगली पे आते हैं, अगली हमने फाइंड करनी है रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ NB लिमिटेड, कैलकुलेट इट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर 23-24। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे कॉस्ट ऑफ RFO फाइंड करना है, ठीक है, चलिए कॉस्ट ऑफ RFO के लिए आते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है मुझे, ठीक है जी, एक मिनट, इसको करते हैं क्लीन, ठीक है, मुझे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, करंट एसेट्स है मेरे पास, करंट लायबिलिटीज है मेरे पास, और क्विक रेशियो है मेरे पास, और फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। चलिए सबसे पहले मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, मतलब अब अगर मुझे इन्वेंट्री मिल जाए, एवरेज इन्वेंट्री मिल जाए, तो कॉस्ट ऑफ RFO तो मैं फाइंड कर लूंगा, क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है, मुझे इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है जी। तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री के लिए? एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है। अब इन्होंने मुझे क्या किया? इन्होंने मुझे क्विक रेशियो दे रखा है, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स दिए हुए मुझे नहीं दिए, तो 1.5, और करंट लायबिलिटीज दी हुई है 3,40,000 क्विक एसेट्स। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं 3,40,000 इंटू 1.5, ठीक है, 1.5 आ गया हमारा, 3,40,000 डिवाइड बाय 1.5, ठीक है, 3,40,000 इंटू 1.5, 5,10,000 इक्वल्स टू क्विक एसेट्स, ठीक है मेरी बात। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्विक एसेट्स हैं और मेरे पास करंट एसेट्स भी हैं, CA भी है मेरे पास 6,80,000 का। एक छोटी सी चीज, अगर कभी भी मैं CA करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस कर दूंगा, यानी कि 6,80,000 माइनस, अगर मैं 6,80,000 माइनस कर दूं 5,10,000, तो मेरे पास आ जाएंगे 1,70,000 के। ये मेरी इन्वेंट्रीज आ गई, ठीक है। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग ना पता हो कि क्या होती है, हमारा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यही है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अगर आपको ओपनिंग ना पता हो तो हमने क्या करना है? हमने करना है इसी को ही, जो हमने निकाली है इसी को ही हमने एवरेज मान लेना है। 1,70,000 हमारी आ गई, तो 1,70,000 को हम एवरेज मान लेंगे, ठीक है। चलिए 1,70,000 ले लेते हैं हम एवरेज के लिए अपना, आ जाओ, ठीक है। फिर यहां आ गए हम
हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 4 टाइम्स इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री अब हमें दे दी इन्होंने 1,70,000 हमने कैलकुलेट करी और कॉस्ट ऑफ RFO ऊपर लिखा। ठीक है, तो 1,70,000 इंटू 4 यानी 6,80,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ RFO। चलिए देखते हैं मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। परफेक्ट, सही आंसर। देखिए मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, मैं वो टीचर नहीं हूं जो सिर्फ आप लोगों को फॉर्मेट्स के बेसिस पे एग्जाम में भेज रहा है। नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं ना, हर एक चैप्टर में इतनी तरह की वेरिएशन है, वो एक एक वेरिएशन करा के आपको भेजूंगा। मेरे पे बिलीव रखिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।